हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं हमारे ईएनटी सीरीज का अगला वीडियो जिसका नाम है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। पहले वीडियो में हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्री पढ़ा था। उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझा था कि एसी और बीसी थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीटीए समझा था, कितने डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होते हैं ये समझा था, एबी गैप क्या होता है ये समझा था और कुछ ग्राफ से एग्जाम्पल देखे थे। तो वो हमारा पहला पार्ट था प्योर टोन ऑडियोमेट्री का। तो हमने अब तक ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में पिछले वीडियो में ऑडियोमेट्री की सारी थ्योरी पढ़ ली थी। इसके बाद हमें देखना था कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं हमारे ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में और उन्हें उनके कलर कोडिंग क्या होती है और सारे सिंबल्स के बारे में समझना था। प्लस साथ में हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एक ऑडियोग्राम रीड करने के लिए। तो सारे स्टेप्स को हम समझेंगे कलर्ड वे में और फ्लो चार्ट के वे में अच्छे से। और उसके बाद हमें एक एक करके सारे अलग अलग तरह के ऑडियोग्राम समझने हैं कि किस तरह के ऑडियोग्राम्स होते हैं और कौन सी डिजीज में किस तरह का ऑडियोग्राम बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कि ऑडियोग्राम में हमें किस किस तरह के सिंबल्स देखने के लिए मिलते हैं, किस कलर का क्या मतलब होता है और किस ईयर के लिए कौन सा कलर हमें यूनिवर्सली डिसाइड किया गया है। तो देखिए, ये जो सिंबल्स होते हैं ऑडियोग्राम से में हमें देखने के लिए मिलता है, जैसा कि ये एक ऑडियोग्राम एग्जांपल के लिए है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं। तो ये जो सारे सिंबल होते हैं ये यूनिवर्सली डिसाइडेड होते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इन सिंबल से कि राइट ईयर में और लेफ्ट ईयर में दोनों अलग अलग ईयर्स के लिए दोनों अलग अलग कलर डिसाइड किए गए हैं। राइट ईयर के लिए रेड कलर डिसाइड किया गया है और लेफ्ट ईयर के लिए ब्लू कलर के सिंबल्स डिसाइड किए हैं। तो राइट ईयर के लिए जो सारे सिंबल्स होते हैं वो रेड कलर में होंगे और लेफ्ट ईयर के लिए जो सारे सिंबल होंगे वो ब्लू कलर में होंगे। तो इसमें टोटल 4 क्राइटेरिया बनती है। उसमें से 2 मेन क्राइटेरिया होती है, मास्क की क्राइटेरिया और अनमास्क की क्राइटेरिया। ये दोनों क्राइटेरिया समझने से पहले, मास्क और अनमास्क समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि मास्किंग होती क्या है। हालांकि पुराने वीडियोस में हमने मास्किंग की बात करी है। मास्किंग क्या होता है? मास्किंग का मतलब ये होता है मास्क कर देना या ढक देना। जो हमारा मान लीजिए कि आपको किसी भी पेशेंट के राइट ईयर को टेस्ट करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो लेफ्ट ईयर है, जो नॉन टेस्ट ईयर या फिर अपोजिट ईयर है, उसके कंट्रीब्यूशन को आप एलिमिनेट कर दें। उसके लिए एक कंटिन्यूअस नॉइस प्ले की जाती है उस नॉन टेस्ट या फिर अपोजिट ईयर में, जिसकी वजह से उसका कंट्रीब्यूशन एलिमिनेट हो जाता है। तो इसी को तो कहते हैं मास्किंग। वाइल टेस्टिंग वन ईयर, continuous noise is played to the opposite ear to eliminate its contribution। तो कई बार हमें मास्किंग करनी पड़ती है। तो मास्किंग और अनमास्किंग की टोटल चार क्राइटेरिया बनती हैं। 2 बनती हैं एयर कंडक्शन पाथवे के लिए और 2 बनती हैं बोन कंडक्शन पाथवे के लिए। इसका मतलब क्या, एसी अनमास्क्ड या फिर एसी मास्क्ड का मतलब क्या होता है? एसी अनमास्क्ड का मतलब ये होता है जब आप एक ईयर के एयर कंडक्शन का टेस्ट कर रहे हो और अपोजिट ईयर का एयर कंडक्शन आपने मास्क नहीं कर रखा है, तो उसके लिए ये सिंबल होता है सर्कुलर रेड कलर से सर्कल डिपिक्टेड होता है। तो अगर आपने राइट ईयर का एयर कंडक्शन टेस्ट किया जब आपका लेफ्ट ईयर अनमास्क्ड है, तो वो रेड कलर से सर्कल में डिपिक्टेड होगा। या फिर आपने लेफ्ट ईयर के एयर कंडक्शन को टेस्ट किया जब राइट ईयर अनमास्क्ड होगा, तब वो क्रॉस, ब्लू कलर के क्रॉस से डिपिक्टेड होगा। वही जब आपने राइट ईयर के एयर कंडक्शन का टेस्ट किया जब लेफ्ट ईयर मास्क्ड होता है, तो वो आपका रेड ट्रायंगल से डिपिक्टेड होगा। वही जब आपने लेफ्ट ईयर के एयर कंडक्शन को टेस्ट किया जब राइट ईयर आपका मास्क्ड होता है, तो वो आपका स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर से डिपिक्टेड होगा। वही चीज़ बोन कंडक्शन में भी अप्लाई होती है। जब आपने राइट ईयर के बोन कंडक्शन को टेस्ट किया जब लेफ्ट ईयर का बोन कंडक्शन अनमास्क्ड है, तो ये आपका लेसर या फिर ये इस वाले एरो से रेड कलर से डिपिक्टेड होगा। या फिर जब आपने लेफ्ट ईयर के बोन कंडक्शन को टेस्ट किया जब राइट ईयर का बोन कंडक्शन अनमास्क्ड होगा, तो ये ब्लू कलर के ग्रेटर एरो से डिपिक्ट किया जाएगा।
अगला आता है, जब आपने राइट ईयर के बोन कंडक्शन को टेस्ट किया जब लेफ्ट ईयर मास्ट की कंडीशन में होगा, तो ये आपका लेसर या फिर ओपनिंग वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। या फिर जब आपने लेफ्ट ईयर के बोन कंडक्शन को टेस्ट किया जब राइट ईयर मास्ट की कंडीशन में होता है, तो ये आपका क्लोजिंग वाले ब्रैकेट से डिपिक्ट किया जाएगा। राइट ईयर के सारे सिंबल रेड कलर के होते हैं, लेफ्ट ईयर के सारे सिंबल ब्लू कलर के होते हैं। तो ये सर्कल वाला एयर कंडक्शन के लिए होता है और ये क्रॉस वाला एयर कंडक्शन के लिए होता है। किसके लिए? राइट ईयर के लिए सर्कल वाला और लेफ्ट ईयर के लिए क्रॉस वाला एयर कंडक्शन का। और ऐसे ही ट्रायंगल भी राइट ईयर का होता है और स्क्वायर लेफ्ट ईयर का होता है। कब? मास्ट की कंडीशन में एसी के लिए। वैसे ही ये जो लेसर वाला एंगल है ये राइट ईयर के लिए होता है रेड कलर से, और ग्रेटर वाला एंगल लेफ्ट ईयर के लिए होता है कलर से। किसके लिए? बोन कंडक्शन के लिए। तो ये सारे सिंबल्स हो गए किसके? हमारे ऑडियोग्राम के लिए। तो आपको ये सारे सिंबल याद रखने हैं। कलर इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ब्लू कलर दिया है तो वो लेफ्ट ईयर के लिए है, और अगर रेड कलर दिया है तो वो राइट ईयर के लिए है। अब ऑडियोग्राम्स के सारे सिंबल्स समझने के बाद अब हमें ये देखना है कि किन किन स्टेप्स में हमें एक ऑडियोग्राम को रीड करना होता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं एक ऑडियोग्राम से डायग्नोसिस बनाने से पहले। तो जो सबसे पहली स्टेप होती है, इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ग्राफ में कौन सा ईयर दिया गया है। कौन सा ईयर है? या तो राइट ईयर हो सकता है, या तो लेफ्ट ईयर हो सकता है, या तो हो सकता है कि एक ही ग्राफ में बाइलेटरल डिफेक्टिव कंडीशन के बारे में बताया गया हो, तो दोनों ईयर्स। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि राइट ईयर के बारे में बताया है या फिर लेफ्ट ईयर। तो जैसा कि हमने अभी सिंबल्स में देखा कि राइट ईयर के जो सिंबल्स होते हैं वो रेड कलर से डिपिक्टेड होते हैं, और जो लेफ्ट ईयर के जो सिंबल्स होते हैं वो ब्लू कलर से डिपिक्टेड होते हैं। तो अगर रेड कलर के सिंबल्स हैं तो यहाँ पे राइट ईयर के बारे में बताया गया है, और अगर ब्लू कलर के सिंबल्स दिख रहे हैं तो वो हमारे लेफ्ट ईयर के बारे में डिपिक्ट करेगा। तो हमें रेड और ब्लू के साथ साथ ये भी देखना है कि यहाँ पे एसी के बारे में दिया हुआ है या फिर बोन कंडक्शन के बारे में दिया है, और राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों में ये चेक करना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये आता है कि हमें ईयर डिसाइड करने के बाद हमें देखना है कि यहाँ पे ग्राफ में किस पाथवे के बारे में बताया गया है या फिर कौन सा पाथवे डिफेक्टिव है। तो हमें देखना है यहाँ पे ग्राफ में एयर कंडक्शन डिफेक्टिव है या फिर बोन कंडक्शन डिफेक्टिव है, या फिर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों पाथवे डिफेक्टिव हैं। तो एयर कंडक्शन कब डिफेक्टिव होगा? जब एयर कंडक्शन का ग्राफ 25 डेसिबल के अबव जाएगा। हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल लिमिट होती है, नॉर्मल लिमिट हियरिंग की अप टू 0 to 25 डेसिबल तक होती है। तो एयर कंडक्शन के लिए पेशेंट की जो हियरिंग है अगर 25 डेसिबल को भी क्रॉस कर जाएगी तो वो हियरिंग लॉस के अंडर आएगा, तो वहाँ पे एयर कंडक्शन डिफेक्टिव होगा। तो अगर एयर कंडक्शन 25 डेसिबल से ज़्यादा हो लेकिन बोन कंडक्शन 25 डेसिबल से कम हो तो वहाँ पे सिर्फ एयर कंडक्शन डिफेक्टिव होगा। वहीं बोन कंडक्शन हो, या तो ये हो सकता है कि सिर्फ बोन कंडक्शन डिफेक्टिव हो, तो बोन कंडक्शन 25 डेसिबल से ज़्यादा हो लेकिन एसी लेस देन 25 डेसिबल हो, और अगर एसी और बीसी दोनों 25 डेसिबल के ऊपर हैं तो यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव होंगे। तो ग्राफ की मदद से देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये हमने सिंबल देखा, ये रेड कलर से है मतलब राइट ईयर के लिए है, और ये भी रेड कलर से है, ये भी राइट ईयर के लिए है। ये जो एंगल वाला साइन होता है ये बोन कंडक्शन का साइन होता है, ये सर्कल वाला जो साइन होता है वो एयर कंडक्शन के लिए होता है। तो हम देख सकते हैं कि 25 डेसिबल वाली लाइन के नीचे कौन सा पाथवे आ रहा है? एयर कंडक्शन पाथवे, और जो बोन कंडक्शन पाथवे है वो 25 डेसिबल से पहले है। मतलब कौन सा डिफेक्टिव हुआ? जी हाँ, यहाँ पे राइट एयर कंडक्शन पाथवे डिफेक्टिव है और राइट बोन कंडक्शन पाथवे यहाँ पे नॉर्मल है। वहीं यहाँ पे हम देख लेते हैं ये दूसरा वाला ग्राफ जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ 25 डेसिबल की लाइन के नीचे यहाँ पे दोनों कलर कौन सा है? ब्लू, मतलब कि लेफ्ट ईयर के बारे में दिया है। ये हमारा एयर कंडक्शन का ग्राफ है, ये बोन कंडक्शन का ग्राफ है, और दोनों 25 डेसिबल के नीचे हैं मतलब कि ये दोनों डिफेक्टिव होंगे। तो हमें ये देखना है सेकेंड स्टेप से। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 पे हमें क्या देखना होता है? अब हमें बात करनी है
एसी और बीसी दोनों को देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोन कंडक्शन को। तो अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब अप टू 25 डेसिबल, लेस देन 25 डेसिबल है, बोन कंडक्शन अगर नॉर्मल है, हम जानते हैं कि बोन कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कौन सा पाथवे, जी हाँ, सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो बोन कंडक्शन अगर नॉर्मल है, लेस देन 25 डेसिबल है, तो सेंसरी न्यूरल पाथवे कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे नॉर्मल है तो सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस नहीं होगा। वहीं अगर बोन कंडक्शन डिफेक्टिव है, मतलब कि ग्रेटर देन 25 डेसिबल है, तो अगर बोन कंडक्शन डिफेक्टिव है तो कौन सा पाथवे डिफेक्टिव होगा, सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव होगा। और अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव है तो कौन सा हीरिंग लॉस कंफर्म है, सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस तो है, लेकिन कंडक्टिंग हीरिंग लॉस है या नहीं है, उसके लिए एयर कंडक्शन देखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 में क्या देखना है कि हमें एयर कंडक्शन कैसा है। हो सकता है कि एयर कंडक्शन नॉर्मल हो, और हमें पता है कि एयर कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्टिव पाथवे भी देखते हैं और सेंसरी न्यूरल पाथवे भी देखते हैं। तो एयर कंडक्शन को चेक करने में हम एयर कंडक्शन का ग्राफ हमें कंडक्टिव पाथवे और सेंसरी न्यूरल पाथवे दोनों के बारे में बताएगा, क्योंकि एयर कंडक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि एयर कंडक्शन का मतलब कंडक्टिव पाथवे और उसके बाद सेंसरी न्यूरल पाथवे, ये दोनों इंक्लूड होता है एयर कंडक्शन पाथवे में। तो अगर एयर कंडक्शन नॉर्मल है तो कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल पाथवे, ये दोनों हमारे नॉर्मल, इन दोनों में से दोनों नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन जो सेंसरी न्यूरल पाथवे है वो डिपेंड करता है बोन कंडक्शन पे। तो अगर एयर कंडक्शन नॉर्मल है तब तो ठीक है, तब हमें बोन कंडक्शन देखना है। तो एयर कंडक्शन अगर एब नॉर्मल है, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर एयर कंडक्शन एब नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ। एयर कंडक्शन एब नॉर्मल का मतलब होता है कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे ये होगा डिफेक्टिव, मतलब जो ग्राफ होगा वो आएगा डिफेक्टिव। जैसा कि हम इस ग्राफ में एक बार देख लेते हैं कि इसमें एयर कंडक्शन पाथवे जो है हमारा कैसा है, डिफेक्टिव। क्यों, क्योंकि 25 डेसिबल की लिमिट के नीचे आ रहा है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि इसमें कंडक्टिव पाथवे डिफेक्टिव है या फिर सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि एयर कंडक्शन पाथवे में कंडक्टिव भी आता है और सेंसरी न्यूरल भी आता है, मतलब इनमें से कोई भी डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही डिफेक्टिव हों। इसे चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है ए बी गैप। ठीक है, तो अब हम स्टेप 4 के 2 सब पॉइंट्स बनाएंगे, 4.1 और 4.2। तो 2 केस बन सकते हैं कि एसी तो हमारा एबनॉर्मल है ही, इसके हम 2 पॉइंट बना रहे हैं। एयर कंडक्शन तो एबनॉर्मल है ही, उसके साथ साथ बोन कंडक्शन में क्या सीन है। तो बोन कंडक्शन के लिए 1 और 2 पॉइंट हमने बनाया। अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है, मतलब ऑडियोग्राम में बोन कंडक्शन तो 25 डेसिबल से कम है, लेकिन और एयर कंडक्शन एबनॉर्मल है। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि बोन कंडक्शन भी एबनॉर्मल है और एयर कंडक्शन भी एबनॉर्मल है। तो पहले केस की बात कर लेते हैं। बोन कंडक्शन नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि सेंसरी न्यूरल नॉर्मल होगा। बोन कंडक्शन मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे, तो बोन कंडक्शन नॉर्मल मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे नॉर्मल। और अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे नॉर्मल है तो मतलब सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस नहीं है। तो अब एयर कंडक्शन एबनॉर्मल था, एयर कंडक्शन मतलब कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल। अब ये तो हमारा नॉर्मल है, तो एबनॉर्मल कौन सा पार्ट हुआ, कंडक्टिव पाथ। तो जो कंडक्टिव पाथवे है वो कैसा हुआ, डिफेक्टिव हुआ। तो हमें यहाँ पे बिना ए बी गैप देखे हमें यहाँ से पता चल गया कि कंडक्टिंग हीरिंग लॉस है। तो ऐसे केस में हमें ए बी गैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ए बी गैप कब नहीं देखना है, हमने हमारे पिछले वीडियो में जहाँ पे ख़त्म किया था ये वही दोनों पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या था कि अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है और एसी एबनॉर्मल है, और दूसरा पॉइंट ये था कि बोन कंडक्शन भी एबनॉर्मल है और एसी भी एबनॉर्मल है। अब हम यही समझ रहे हैं अच्छे से, इसके बाद हम ग्राफ्स में देखेंगे कि बोन कंडक्शन नॉर्मल है और एयर कंडक्शन एबनॉर्मल है। अब एयर कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्टिव भी और सेंसरी न्यूरल भी, तो दोनों में से कोई भी एबनॉर्मल हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि दोनों एबनॉर्मल हो। तो उसके लिए हमें सेंसरी न्यूरल को कंफर्म करना पड़ेगा। तो सेंसरी न्यूरल के लिए हमने बोन कंडक्शन को देखा, बोन कंडक्शन नॉर्मल था, मतलब ये तो
नॉर्मल है। तो एबनॉर्मल कौन सा बचा, दोनों में से एक तो एबनॉर्मल होंगे ना, तभी तो एसी एबनॉर्मल है। तो कंडक्टिव पाथवे एबनॉर्मल है, इसलिए हमें ए बी गैप देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और कौन सा हीरिंग लॉस हुआ, कंडक्टिंग हीरिंग लॉस। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बोन कंडक्शन भी एबनॉर्मल है और एयर कंडक्शन भी एबनॉर्मल है। ठीक है, दोनों एबनॉर्मल कब होंगे, जब दोनों 25 डेसिबल के नीचे होंगे, मतलब 26, 27, 28, मतलब 25 के ऊपर होंगे। तो बोन कंडक्शन एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव होगा। बोन कंडक्शन डिफेक्टिव मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव। अब सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव है तो मतलब कौन सा हीरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस तो कंफर्म है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा एयर कंडक्शन भी एबनॉर्मल था। तो एयर कंडक्शन एबनॉर्मल में, एयर कंडक्शन में क्या क्या आता है, कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो अब सेंसरी न्यूरल तो हमने कंफर्म कर लिया बोन कंडक्शन को देख करके कि सेंसरी न्यूरल तो डिफेक्टिव है, मतलब सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस प्रेजेंट है। लेकिन कंडक्टिंग हीरिंग लॉस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे ए बी गैप देखना पड़ेगा। ए बी गैप कब देखते हैं, ए बी गैप तब देखते हैं जब बोन कंडक्शन भी एबनॉर्मल हो और एयर कंडक्शन भी एबनॉर्मल हो, मतलब सेंसरी न्यूरल तो है, कंडक्शन हीरिंग लॉस का कंफर्म करने के लिए हमें ए बी गैप देखना पड़ता है। ए बी गैप क्या पता करता है, जब ए सी और बी सी दोनों एबनॉर्मल होते हैं तो उसमें कंडक्टिंग हीरिंग लॉस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके लिए ए बी गैप देखना पड़ता है। अब वो कैसे देखते हैं, इसमें दो केस होते हैं कि अगर ए बी गैप प्रेजेंट है, मतलब एयर बोन गैप प्रेजेंट है, मतलब कि जो एयर हमारा ए सी था और जो बी सी था, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, ग्रेटर देन 15 डेसिबल का डिफरेंस अगर प्रेजेंट है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक ग्राफ के थ्रू हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारा BC है, ये हमारा AC है, तो BC और AC के बीच में कितना डिफरेंस है, ये 10 है, ये 40 है, लगभग 30 का डिफरेंस है, मतलब AB गैप ग्रेटर देन 15 है। तो जब AB गैप ग्रेटर देन 15 होगा तो कंडक्टिंग हीरिंग लॉस प्रेजेंट होगा। वही लिखा है कि अगर AB गैप प्रेजेंट है यानी कि ग्रेटर देन 15 डेसिबल है, तो यहाँ पे कंडक्टिंग हीरिंग लॉस भी होगा। और सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस तो हमने कंफर्म कर ही लिया, मतलब कैसा हीरिंग लॉस होगा, मिक्स्ड हीरिंग लॉस। आया समझ में। और अगर ए बी गैप एब्सेंट है, मतलब कि ए बी गैप लेस देन 15 डेसिबल है, AC और BC के बीच में 15 डेसिबल से कम का मार्जिन है, तो कंडक्टिंग हीरिंग लॉस नहीं होगा, सिर्फ सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस है। तो सीधी सी बात है, अगर AC और BC दोनों एबनॉर्मल हैं, मतलब सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस तो होगा। कंडक्टिंग हीरिंग लॉस कैसे कंफर्म करेंगे, ए बी गैप प्रेजेंट है तो कंडक्टिंग हीरिंग लॉस होगा, यानी कि मिक्स्ड हीरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस भी है पेशेंट को और कंडक्टिंग हीरिंग लॉस भी है। और अगर ए बी गैप नहीं है, मतलब सिर्फ सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस होगा। ये कब देखना है, जब BC और AC दोनों एबनॉर्मल हो। और अगर सिर्फ AC एबनॉर्मल हो, BC नॉर्मल है, मतलब सिर्फ यहाँ पे कंडक्टिंग हीरिंग लॉस होगा, क्योंकि BC से ये पता चला कि सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस नहीं हो सकता, सिर्फ कंडक्टिंग पाथवे यहाँ पे डिफेक्टिव होगा। तो ये स्टेप्स हैं जिसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में बहुत ही अच्छे वे में अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब हमने ऑडियोग्राम्स को रीड करने के सारे स्टेप्स अच्छे से समझ लिए हैं, तो आइए अब हम एक नॉर्मल पेशेंट की या फिर नॉर्मल पर्सन की ऑडियोग्राम को समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन में कैसा ऑडियोग्राम देखने के लिए मिलता है। तो नॉर्मल पर्सन में जैसा कि आप जानते हैं कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की जो लिमिट होती है, हियरिंग लिमिट, वो अप टू 25 डेसिबल तक होती है। मतलब अगर किसी पेशेंट की हियरिंग अप टू 0 to 25 डेसिबल है तो वो नॉर्मल हियरिंग की कंडीशन में आती है। वो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों के लिए अप्लाइड होता है। तो एक नॉर्मल ऑडियोग्राम में हम देख सकते हैं कि दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में क्या दिया होता है, एक्स एक्सिस में वो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है जिसमें हमारी साउंड प्ले की जा रही है, कि जो भी साउंड जिस भी फ्रीक्वेंसी में प्ले की जा रही है, तो एक्स एक्सिस में वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाती है। और वाई एक्सिस में हमें यहाँ पे हियरिंग लॉस रिप्रेजेंट किया जाता है। हियरिंग लॉस कैसे पता चलता है कि हम देखते हैं कि पेशेंट को 0 से लेकर के
किस पोजीशन में या फिर किस साउंड पे हीरिंग स्टार्ट हो रही है, और जिस भी पोजीशन पे उसकी हीरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से लेकर के उसकी हीरिंग लॉस बन जाता है। तो अगर पेशेंट को अप टू 25 डेसिबल तक उसकी हीरिंग स्टार्ट हो रही है, क्या लिखा है कि नॉर्मल हीरिंग लिमिट थ्रू ईसी एंड बीसी अप टू 25 डेसिबल, मतलब अगर अप टू 25 डेसिबल तक पेशेंट को हीरिंग स्टार्ट हो रही है तो वो नॉर्मल की क्राइटेरिया में आएगा। और अगर 25 के बाद एसी या फिर बीसी में कोई सा भी ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हीरिंग लॉस को रिप्रेजेंट करेगा कि इतने डेसिबल की हीरिंग लॉस प्रेजेंट है पेशेंट में। 30 से स्टार्ट हो रहा है तो अप टू 30 की, 40 से स्टार्ट हो रहा है तो अप टू 40 डेसिबल का हीरिंग लॉस है, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है पेशेंट को सुनाई देना, तो वाई एक्सिस हीरिंग लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती हैं। तो 125 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है और डबल करते जाते हैं। 125 से 250, 250 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4000 और 4000 से 8000। और यहाँ पे 500 1000 के बीच में भी इनका हाफ 750, 1000 और 2000 के बीच में 1500, 2000 और 4000 के बीच में 3000। तो ये जो है पूरा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज जो हम ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है ना कि यहाँ पे हमें हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे पेशेंट को कितनी साउंड पे हियरिंग स्टार्ट हो रही है ये पता चल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे पेशेंट को कितने डेसिबल ऑफ साउंड की जरूरत पड़ रही है, लगभग 8 या फिर 9 डेसिबल की। ठीक है, वही आप देख ये 2000 पे कितने की जरूरत पड़ रही है, 8 या 9 डेसिबल की। वही 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कितने की जरूरत पड़ रही थी, 0 डेसिबल पे सुनाई दे रहा था। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे पेशेंट को कितने डेसिबल पे सुनाई दे रहा है हमें ये भी पता चल जाता है प्योर टोन ऑडियोमेट्रिक टेस्ट से। तो यही तो इसका एडवांटेज भी था जो हम पढ़ करके आए हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप्स फॉर रीडिंग ऑडियोग्राम से कि यहाँ पे हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें सबसे पहले ईयर देखना है। रेड कलर से कौन सा ईयर यहाँ पे डिपिक्टेड है, जी हाँ राइट ईयर। ब्लू कलर से यहाँ पे कौन सा ईयर डिपिक्टेड है, जी हाँ लेफ्ट ईयर। तो मतलब यहाँ पे राइट ईयर के बारे में भी बताया है पेशेंट के और लेफ्ट ईयर के बारे में भी बताया है, जी हाँ। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये बोलता है कि कौन सा पाथवे है, एयर कंडक्शन पाथवे है कि बोन कंडक्शन पाथवे है। राइट सर्कुलर कौन सा सिंबल था, रेड कलर से सर्कल, जी हां राइट एयर कंडक्शन के लिए था। और ब्लू कलर का क्रॉस किसका सिंबल था, जी हां लेफ्ट ईयर का एयर कंडक्शन का सिंबल था, जी हाँ। तो राइट एयर कंडक्शन और लेफ्ट एयर कंडक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ एयर कंडक्शन के यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं, बोन कंडक्शन का नहीं दिया हुआ है। इसका क्या मतलब निकला, मैं आपको बता दूं कि अगर बोन कंडक्शन का ग्राफ यहाँ पे नहीं दिया है इसका मतलब ये होगा कि बोन कंडक्शन नॉर्मल है और कोई भी एबी गैप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट देख लेते हैं। तो 25 डेसिबल के पहले है मतलब नॉर्मल लिमिट में है, तो पेशेंट का एसी नॉर्मल है, बीसी नहीं दिया है तो वो भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल ऑडियोग्राम हो जाएगा, एक पेशेंट का एबी गैप भी एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे कंडक्टिंग पाथवे भी नॉर्मल, सेंसरी न्यूरल पाथवे भी नॉर्मल होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड हियरिंग लॉस के ग्राफ्स कैसे दिखाई देते हैं और उन्हें अच्छे से समझेंगे अपनी स्टेप्स को लगा करके।